ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। मे पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑल माइटी अल्लाह बी ऑल ऑन ऑफ यू। वीकली एनालिसिस के इस नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई को हम एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो आपको एक बुलिश जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर देता हुआ यहाँ पे नजर आया है, जिसकी वजह से आपने जो है वो जो एक लेंदी एंट्री है वो आपने बाय साइड पे देखनी है, और अगर आपने मार्केट में सेल की एंट्री लेनी है तो उससे आपको ज़रा जल्दी बाहर आना पड़ेगा। अब हम M15 में जाते हैं तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम जो है मार्केट M15 के इस ट्रेंड को यहाँ पे चेंज किया इसने। प्राइस यहाँ मौजूद थी और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा सिग्नल बना रही है, तो इस एरिया से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें और शॉर्ट की एक ट्रेड लेके आप शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि M15 में आपको एक बेरिश ट्रेंड जो है वो नजर आएगा। जैसे ही ये बेरिश ट्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर देके बुलिश होता है, आपने अपनी बाय की ट्रेड इनिशिएट करनी है जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, और आपको एक बहुत अच्छा जो है वो सेटअप यहाँ पे मिला। ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्वासीमोडो भी हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन गया, तो हर लिहाज से आपको एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे मिल गया। इन शॉर्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिला। बाकी चीज़ें अगर आप ना भी देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको यहाँ से एक अच्छी एंट्री मिली और 1:3 रेशो का टारगेट आपने यहाँ पे हिट किया। मौजूदा सूरत हाल क्या है यूएसडी जेपीवाई की? यूएसडी जेपीवाई जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में ही इस वक्त नज़र आ रहा है, और आपको फिल वक्त ये देखना पड़ेगा कि बुलिश ट्रेंड में तो है H1 के टाइम फ्रेम में, M15 में ये किस ट्रेंड में मौजूद है। तो M15 में अगर हम इसको देखते हैं तो M15 में ये इस जगह को ब्रेक करके एक बार फिर से एक बेरिश ट्रेंड में चला गया है, और आपको वाज़ा तौर पे जो है वो ये एक बेरिश मूव में नज़र आ रहा है। अब यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अगर नहीं किया तो इस एरिए को एसएल मानते हुए आप जो है वो M15 में एक सेल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं किसी अच्छी जगह से, M5 M15 में सिग्नल बनने पे। या फिर आसान तरीका ये है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो आपको ये स्विंग्स नज़र आ रहे हैं M15 के अंदर, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो आपको ये स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगी, आप ये जगह पे या ये जगह पे स्टॉप लॉस रख के अपनी 1:2 1:3 रेशो की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं M15 में। लेकिन अगर हम H1 में देखते हैं तो H1 में ट्रेंड बुलिश है, तो हमें छोटी छोटी जो है वो 40 पिप्स की, 50 पिप्स की, 70 पिप्स की छोटी छोटी जो एंट्रीज हैं वो तो हमें M15 में इस तरह मिल जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है और इस पूरे मूव का 61.8% कर देती है, तो अब आपने बाय की ट्रेड यहां से तलाश करना शुरू कर देनी है। आपको जैसे ही यहां पे M15 में एक बुलिश पैटर्न नजर आएगा तो आप यहां से एक अच्छी बाय की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे आ रही है तो जाहिर सी बात है इस तरीके से नीचे आएगी, और आपको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे M15 में नजर नहीं आता, तो आप बाय की ट्रेड भी फिर इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग साइड पे M15 में जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस एरिए से नीचे रहते हुए, और 61.8% की रिट्रेसमेंट जब हो जाती है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश करना शुरू करनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करें? M15 में मैंने बताया M5 में बेरिश ट्रेंड चल रहा होगा, बस जब वो बुलिश हो जाएगा तो रीटेस्ट के ऊपर आप इधर स्टॉप लॉस रख के अपनी 1:2 1:3 रेशो की ट्रेड का जो है वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम गोल्ड की बात करते हैं। लास्ट एनालिसिस में आपको बताया था कि गोल्ड को आप जो है वो फिलवक्त सेल साइड पे ही देखें इन द लॉन्गर रन जो है, तो गोल्ड जो है वो आपको सेल साइड पे ही नजर आया। मौजूदा वक्त में अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड जो है वो
इस वक्त H1 के टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड में ही है, और अगर आपको इन जगहों पे कोई अच्छा जो है वो सिग्नल मिलता है सेल का, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि आप इस एरिया से नीचे रहते हुए गोल्ड को सेलिंग साइड पे देख सकते हैं, लेकिन इस एरिया के ब्रेक होने पे और ऊपर जो है वो बुलिश कैंडल क्लोज होने पे आप फिर गोल्ड को बाय साइड पे देखेंगे। तो इन शॉर्ट गोल्ड जो है H1 के टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड में है, तो आप इस जगह से नीचे रहते हुए जितना आपने इसको सेल में देखना है आप देख सकते हैं। ये एरिया ब्रेक होने के बाद फिर आप इसको सेल साइड पे नहीं देखेंगे। यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी में आपको वाज़ह तौर पे बताया था कि इस जगह से जब तक यूरो यूएसडी ऊपर है आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। तो आपने बाय साइड पे 1:2 रेशो की जो भी ट्रेड्स ली वो आपको सक्सेसफुल होती हुई नजर आई। यहाँ पे अभी भी अगर ये नीचे आ जाता है, तो अगर आप बाय साइड पे जा रहे हैं तो बाय साइड पे आप जब ही जाएंगे ऑब्वियसली, अब यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी नीचे आ रहा है, तो हम M15 में जब इसको देखते हैं तो हमको ये नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यूरो यूएसडी में बाय साइड पे कब जाना होगा, क्योंकि H1 में तो ये बुलिश ट्रेंड में, ये इसी तरीके से लेट सपोज नीचे आ रहा है और M15 का जो ट्रेंड है वो बेरिश से बुलिश होगा, सिर्फ उस सूरत में आप बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो डायरेक्शन अगर हम इसकी देखते हैं तो डायरेक्शन स्टिल यूरो यूएसडी की जो है वो बुलिश है। कब तक? जब तक ये इस जगह से ऊपर है। इस जगह से नीचे जिस दिन भी एक पूरी कैंडल क्लोज हो गई बेरिश, तो ये बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट इसके नीचे आने पे M15 में जैसे ही आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है तो आप जो है वो बाय साइड पे इसको देख सकते हैं। 1:2 1:3 रेशो की ट्रेड आप ट्राई करेंगे यहां तक के लिए, उसके बाद फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और लेट सपोज ये इस तरीके से ऊपर जाता है और वापस आके इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो आपको ये भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया ब्रेक होगा, फिर तो यहीं से आपको बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। जीबीपी यूएसडी की हम बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी में आपको मैंने बताया था कि इस एरिया से ऊपर जितना आपने इसमें बाय में काम करना है आप करते रहें, और आपने बाय साइड पे जो है वो सिग्नल बनने पे बाय भी किया होगा, बाय साइड पे सिग्नल बनने पे आपने एंट्रीज ली। अब ये नीचे आता है तो इस तरीके से आएगा, फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर M15 में होगा, तो आप फिर इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। जब तक इस एरिया से जीबीपी यूएसडी ऊपर है ये बुलिश ट्रेंड में ही है। और बिल्कुल उसी तरीके से जो है यूरो यूएसडी में और जीबीपी यूएसडी में बाय साइड पे आपको कई ट्रेड्स मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी एक रेंजिंग मार्केट में चल रहे हैं, ये एक रेंज में जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एक रेंज में चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो जब जब मार्केट नीचे आ रही है आप बाय कर रहे हैं, जब जब नीचे आ रही है बाय कर रहे हैं। अभी भी नीचे आती है M5 या M15 में जो है वो सेलिंग ट्रेंड होगा, जब ये नीचे आ रही होगी और मजीद, तो जैसे ही वो बुलिश होगा फिर बाय कर लें। इसी तरह पाउंड भी जो है वो हम देखते हैं तो एक रेंज में जो है वो आपको चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि इस एरिया से ऊपर ऊपर जो है वो पाउंड बुलिश है, तो जब जब ये नीचे आ रहा है आप बाय कर रहे हैं, जब जब नीचे आ रहा है बाय कर रहे हैं, जब जब नीचे आ रहा है बाय कर रहे हैं, जब जब नीचे आ रहा है आप बाय कर रहे हैं, फिर नीचे आ जाता है फिर एक बाय की ट्राई आप कर लेते हैं। लेकिन बाय की ट्राई आप करेंगे तो कोई रीजन तो होना चाहिए आपके पास बाय की एंट्री लेने के लिए। रीजन यही है कि अगर मैं M15 में चला जाता हूं तो देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है, M15 में ये यहां पे नीचे आ रहा है। अब ये M15 का डाउन ट्रेंड जैसे ही बुलिश होगा या M5 का डाउन ट्रेंड बुलिश होगा तो आप यहां से अपनी बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। रीटेस्ट पे ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपको 1:2 रेशो की अच्छी ट्रेड यहां पे मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ट्रेंड जो है वो H1 में बुलिश है तो बस कहीं से भी ट्रेड ले लो, कहीं से भी ट्रेड आप ले नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, तो आपको ट्रेड तो उसी वक्त लेनी होगी जिस वक्त जो है वो आपको एक वाज़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आएगा। अब ट्रेंड अगर बुलिश था तो जब रिट्रेसमेंट हो रही थी तो ये देखिए M5 में आपको एक बेरिश ट्रेंड नजर आया, ये बेरिश ट्रेंड जैसे ही खत्म हुआ तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ली तो आपको 1:2 रेशो की ट्रेड मिली ना। ये बेरिश ट्रेंड अगर फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट हुई, ये बेरिश ट्रेंड जब बुलिश हुआ तो आपने ट्रेड ली तो आपको यहाँ पे बाय साइड पे ट्रेड मिली। इसी तरीके से ये फिर रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट करना शुरू हो गया।
अब M5 में ये एरिया ब्रेक हुआ तो या स्टॉप लॉस रख के आपने 1:2 ट्राई किया तो आपको ट्रेड मिली ना। इसी तरीके से मौजूदा सूरत हाल में भी आपको यही नजर आ रहा है कि प्राइस ऐसे जाती है, इस एरिया को ब्रेक करेगी तो आप बाई की ट्रेड लेंगे ना। तो डायरेक्शन जो है वो जीबीपी यूएसडी की स्टिल बुलिश है, और जब जब ये नीचे आ रहा है तो M5 M15 में डाउन ट्रेंड बन रहा है, बस जैसे ही बुलिश होता है हम बाय ले लेते हैं, जैसे ही वो बुलिश होता है बाय ले लेते हैं, जो कि हमें 40-50 पिप्स की ट्रेड मिल पा रही है। कोई बड़ी ट्रेड हमें नहीं मिल रही है क्योंकि मार्केट में इस वक्त बड़ी ट्रेड है ही नहीं, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है इस वक्त कि जो है कोई बड़ी ट्रेड, कोई लंबी ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रही है। यूएसडी सीएचएफ की हम बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ जब तक इस एरिया से नीचे है आप इसको सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। जिस दिन ये एरिया ब्रेक हो गया तो आप इस एरिया के रीटेस्ट पे एक लंबी बाई की ट्रेड इनिशिएट करेंगे यूएसडी सीएचएफ में। यूएसडी सीएचएफ भी इस वक्त एक रेंज में ही चल रहा है, कोई खास जो है मूवमेंट नहीं रही है मार्केट की, तो ये एक रेंज में ही चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये एरिया जो है वो जैसी ब्रेक होगा तो फिर ये एक बुलिश ट्रेंड का आगाज करेगा यूएसडी सीएचएफ H1 के टाइम फ्रेम में। हम ऑजी यूएसडी को देख लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड में जो है वो ऑजी यूएसडी इस वक्त मौजूद है, और सेल साइड पे जो है वो इसने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अब सेल साइड पे अगर इस डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेड ली होगी लेट सपोज, तो चलिए हम देखते हैं हमने किस तरीके से किस रीजन पे हमने ट्रेड ली होगी, उस रीजन को देख लेते हैं। अब अगर ये एक डाउन ट्रेंड में यहां पे मौजूद है तो जब इसने रिट्रेसमेंट की तो H1 में आपको एक बुलिश ट्रेंड यहां पे नजर आया। इसके जैसे ही ये बुलिश ट्रेंड बेरिश हुआ आपने शॉर्ट की ट्रेड ली, आपको शॉर्ट मिल गई। ये शॉर्ट की ट्रेड सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि H1 का ट्रेंड डाउन था, तो हमने वेट किया कि भाई H1 में डाउन ट्रेंड है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाए H1 में, तो ये H1 में ऊपर जाना शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली M5 में आपको एक बुलिश ट्रेंड नजर आ गया। बस जैसे ये बेरिश हुआ तो अब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस का रिस्क तो लेना पड़ेगा ना आपको, तो आपको 1:3 1:4 रेशो की ट्रेड मिल गई। फिर दोबारा एक रिट्रेसमेंट इसने यहां पे स्टार्ट की अपनी, और ये जो है वो यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ। अब यहां से ऊपर जाके इसने पूरी कैंडल नीचे क्लोज नहीं की तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, तो हम ट्रेड में भी नहीं गए। फिर इसने रिज्यूम किया अपने ट्रेंड को, और यहां पे जो है वो इसने क्वासीमोडो पैटर्न दिया, रीटेस्ट किया, और हमको एक अच्छा शॉर्ट की ट्रेड यहां पे मिल गई। फिर दोबारा जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर चली गई, और स्टिल अभी बुलिश ट्रेंड में ही है। ये एरिया ब्रेक होने पे आप जो है वो इसको मजीद सेल साइड पे देखेंगे। हम बात करते हैं इस वक्त सिल्वर की। सिल्वर एक डाउन ट्रेंड में मौजूद है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सिल्वर में मिल चुकी है। अब ये रिट्रेसमेंट किए बैठा है, अब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसने कर ली है, ये आपको नजर आ रही है। अब M15 में जाते हैं तो इस एरिया के ब्रेक होने पे आप दोबारा से सिल्वर को शॉर्ट साइड पे देखेंगे, क्योंकि जब तक ये जो H1 की रिट्रेसमेंट है यहां पे ये जो हुई है, जब तक M15 या M5 में ये बुलिश जो है ये बेरिश नहीं हो जाता रिट्रेसमेंट, तब तक आप ट्रेड में नहीं जा सकते। ऑयल की हम बात करते हैं तो ये ऑयल मौजूदा सूरत हाल इसकी है कि ऑयल जो है उसने यहां पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको दिया, और इसके बाद जो है ये बुलिश साइड पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद कुछ वक्त के लिए बेरिश हुआ, और फिर दोबारा इस एरिया को ब्रेक करने की वजह से ये एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। तो ऑयल के नीचे आने पे आपने बाय की ट्रेड लेनी। अब आप कहेंगे कितना नीचे आए, किस जगह पे आए, कोई एरिया बता दें। जब मार्केट चल रही होती है ना, वीकली एनालिसिस में ये बड़ा आसान होता है कि इस जगह पे आ जाए तो ट्रेड आप ले लीजिएगा। उस जगह पे ट्रेड ही नहीं आती, पहला काम तो ये होता है। वीकली एनालिसिस बहुत जगहों पे फेल हो जाते हैं, उस जगह पे ट्रेड ही नहीं आती। या फिर क्या होता है कि उस जगह पे ट्रेड आती है और उससे भी नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट करके वो चली जाती है। तो वीकली एनालिसिस में तो मार्केट क्लोज है, जब मार्केट चल रही होती है तो उस वक्त प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है। उस वक्त आपको देखना पड़ता है किस जगह पे प्राइस आपको एंट्री देना चाह रही है, और किस जगह पे प्राइस कह रही है कि भाई यहां से ये अब एक अच्छा सेटअप आपको मिलेगा। तो हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते,
तो अब लेट सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई प्राइस जो है वो इस एरिया पे आ जाए तो आपने बाय साइड पे जाना है, इस एरिया पे नहीं आई तो, या इस एरिया पे आके इससे भी नीचे चली गई तो सिंपल इसका तरीका यह है कि ऑयल अगर एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है तो आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे ना, तो ये प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है। अब ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये रिट्रेसमेंट कर रही है। जब H1 में एक रिट्रेसमेंट होगी तो M15 या M5 में ये एक बेरिश ट्रेंड होगा। ये बेरिश ट्रेंड जब बुलिश होगा तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं आप, आपको ट्रेड मिलेगी तो बहुत लंबी ट्रेड मिलेगी। तो बजाय इसके कि आप जो है वो एरियाज निकालें कि इधर आए तो मैं ट्रेड लूं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि ये जो एक ट्रेंड चल रहा है बेरे, जब ये बुलिश हो जाए तो आप ट्रेड में जा सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी जो है उसको मालूम होता है कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, यहां पे लोग ताक लगा के बैठे होंगे, तो या तो मार्केट वहां आती नहीं है या फिर उस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे चले जाती है और सारे स्टॉप लॉस हिट कर देती है। क्योंकि स्मार्ट मनी का सुबह से रात तक एक ही काम है कि आपकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दे, यानी आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करना। लेकिन ट्रेंड को चैलेंज करना हमेशा से स्मार्ट मनी के लिए एक मुश्किल रहा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज खुद स्मार्ट मनी करती है, तो अपने आप को ही जो है वो चैलेंज करना जो है वो स्मार्ट मनी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सो इसीलिए हमेशा जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आप ट्रेड लें। अब अगर ये एरिया ब्रेक होने पे ट्रेंड बुलिश हुआ था तो आप फॉरन तो ट्रेड में नहीं गए होंगे ना, आपने वेट किया होगा कि प्राइस ऐसे नीचे आए, नीचे आ रही है प्राइस, तो ये जो प्राइस नीचे आ रही है मेरे बच्चों, ये आपको एक बेरिश ट्रेंड नजर आएगा M5 में। ये जैसे ही बुलिश होगा आप अपनी बाई की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब ये फिर दोबारा नीचे आ रहा है, ये जैसे ही बेरिश ट्रेंड बुलिश होगा छोटे टाइम फ्रेम में आप अपनी ट्रेड ले लेंगे। इस तरीके से आपको एनालिसिस जो है वो करने चाहिए। देखिए फिल वक्त तो जो है जो वीडियोस जो है हम बना रहे हैं उसमें आपको मार्केट की डायरेक्शन बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो H1 में क्या है। आपको ट्रेड सेटअप्स नहीं बता रहे, आपको ये नहीं बता रहे कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में आपने क्वासीमोडो देखना है, या ट्रेंड लाइन ब्रेक देखना है, या फिर आपने ब्रेकआउट देखना है, या फिर आपने हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखना है, या डबल टॉप ट्रिपल टॉप देखना है, डबल बॉटम देखना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखना है, आपने जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को देखना है, आपने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक जो है वो शेकआउट को देखना है, या फिर आपने लिक्विडिटी ग्रैप को देखना है। ये तमाम चीजें अभी इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे कि एंट्री आपने यहां पे लेनी है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए। अगर आपके लाइक्स अच्छे आएंगे, कमेंट्स अच्छे आएंगे, कमेंट्स में आप बताएंगे कौन से पेयर्स को हम मजीद एनालाइज करें, तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ वक्त के बाद हम पूरे सेटअप्स रेडी करके आपको देना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये बुलिश है, इस एरिया में आए, इस एरिया में आपको इन 4 चीजों में से कोई एक चीज नजर आए तो अपनी ट्रेड में चले जाए। तो अभी तो एक टेस्टिंग फेज चल रहा है और ज्यादा वक्त भी नहीं दे पा रहे वीडियोस को हम, तो अभी सिर्फ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे कि इस वीडियो में और मजीद क्या गहराई जो है वो पैदा की जा सकती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।